पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो लोग जिनको उठा लिया जाता है और उनके ऊपर ये भी नहीं मालूम होता कि किसी थाने में है, क्या एफ़आईआर है, किसकी हिरासत में है। तो मैं आमतौर पर कोशिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम में ये आवाज़ ज़रूर उठाऊँ कि आप जिस बंदे को पकड़ते हैं तो उसको प्रॉपर किसी चार्जशीट आपने किया है, किस मुकदमे में पकड़ा है, कहाँ गिरफ़्तारी हुई है, कहाँ रखा गया है, उसके ऊपर पूरी तफसील उसकी फ़ैमिली को मालूम होनी चाहिए। कोई ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए जो लॉ ऑफ द लैंड इजाज़त जिसकी नहीं देता। तो उस्मान डार भी उन्हीं में से एक हैं। कल उनके भाई का एक बयान भी सामने आया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से मुझे पता चला है कि उस्मान डार काफ़ी हद तक उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो चुका है और कुछ नई ज़बान में वो बात कर रहे हैं। प्रोग्राम आज आगे चलेगा तो उसके ऊपर बात करेंगे कि उनका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ, क्या नए इंकशाफात उनके सामने आए, वो सो कर उठे तो उन्होंने ख्वाब में क्या नई चीज़ें देखी या खुली आंखों से क्या देखी। कोशिश करूँगा कि प्रोग्राम में आपको कुछ दिखा पाऊँ। लेकिन नून लीग वाले जो हैं वो भी शायद किसी ख्वाब से बेदार होने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ ने एक बढ़क लगाई थी कि एहतसाब होगा, जनरल बाजवा ज़िम्मेदार, जनरल फैज़ ज़िम्मेदार। एक दफ़ा उन्होंने एहतसाब करने की कोशिश की थी जनरल मुशर्रफ का और उसका नतीजा उन्हें मालूम है। तो शायद ये बात वो दोबारा भूल गए कि मुशर्रफ का वो एहतसाब क्यों नहीं कर पाए, और उसका बड़ा क्लियर जवाब ये था कि इस्टेब्लिशमेंट अपने फॉर्मर किसी आर्मी चीफ को जेल के अंदर डलवाने पे तैयार नहीं है। और नवाज़ शरीफ ने वो कोशिश करके देख ली थी, नाकाम हुए। सियासत में बेपनाह गलतियां नवाज़ शरीफ ने की। ये कहा जाए कि सारा कुछ किया धरा जो था इस्टेब्लिशमेंट का था तो गलत होगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ पैदावार एक इस्टेब्लिशमेंट की एक सियासत के नतीजे में सामने आए थे। 81 में एक जनरल ने उनको सेलेक्ट किया, 80 की दिहाई में उन्हीं के साथ सियासत की, फिर उन्हीं की बदौलत वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बने। मोहतरमा को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए IGI बनवाई गई और उसी के नतीजे में बाद में नवाज़ शरीफ जो थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बने। तो ये सारा कुछ करने के बाद बहुत ज़्यादा आप जमहूरी सोच के दावेदार हों तो बात बनती नहीं है। पूरा सफ़र आपका उन्हीं के कंधों पे गुजरा है। इमरान खान का भी यही अलमिया है। इमरान खान का 2011 से लेकर 2018 तक का सफ़र जो था वो उसी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के ही गुजरा था। उसी के नतीजे में वो वज़ीर आज़म बने थे। फिर जब उन्हीं को आंखें दिखाई तो उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। तो ये तरीक़ाकार पाकिस्तानी सियासत को ना आगे चलने दे रहा है और ना मुल्क को आगे चलने दे रहा है। नवाज़ शरीफ और PMLN इस वक्त अजीबोगरीब दोराहे के ऊपर खड़े हैं। वो कौन सा बयानिया लेकर मैदान में जाए, क्योंकि इमरान खान ने जितनी पॉपुलैरिटी ली वो 27 मार्च उस तकरीर के बाद ली जब उन्होंने एक वो ख़त लहराया कि ये एक अमेरिका से धमकी आई है, और फिर उन्होंने कहा यहाँ बैठे हुए मीर जाफ़र, जनरल बाजवा को उन्होंने कहा यहाँ बैठे हुए मीर जाफ़र और मीर सादक ने उनकी हुकूमत गिरा दी है। ये वो बयानियाँ पूरा साल लेकर 9 मई तक चलते रहे, और 9 मई को उन्होंने वो बेवकूफ़ी की जो किसी सियासतदान को नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपनी फ़ौज के ऊपर चढ़ दौड़े। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ कि ये सियासत नहीं है, ना ये कौमी मुफाद है कि आप इस कौम के नौजवानों को अपनी फ़ौज से लड़ा दें। ये मुल्क दुश्मनी थी जो उन्होंने की, और सियासत में भी बहुत बड़ी गलती की। पहले 10 साल उनके कंधों पे बैठ के मज़े लिए और नवाज़ शरीफ को जेल भी डलवा दिया, डिसक्वालीफाई भी करा दिया, हुकूमत भी मिल गई, और जब अपने मामला आए तो कहा कि सीधा GHQ पे चढ़ जाओ। ये मामला दुरुस्त नहीं था। लेकिन अब नवाज़ शरीफ के सामने एक चैलेंज है। उनके भाई ने 16 माह पाकिस्तान में हुकूमत की है, वज़ारत उज़्मा चलाई है, और वज़ारत उज़्मा चला के वो पार्टी को और मुल्क को एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहाँ पार्टी दोबारा लोगों के सामने जाकर ये कह ही नहीं सकती कि हम तो आपके खादमे खादमे आला वो पंजाब के बनते थे, लेकिन अब खादमे आला नहीं, अब ज़ालिम आला के तौर पर सामने आते हैं। इसलिए कि आटे की कीमत 2 गुना होगी, चीनी की कीमत 2 गुना होगी, रुपया जो था वो 250 से लेकर वो 325 तक ले गया। अब बड़ी फ़ौज ने डंडे दिखा के कुछ लोगों को बताया कि सीधा रास्ता कौन सा है, तो वो दोबारा 284 पे आया, ये अभी 250 तक जाएगा। लेकिन इसमें शहबाज शरीफ की कारकर्दगी सिवाय इसके कि वो मद्दा सराई फ़ौज की बहुत करते रहे, सब आर्मी चीफ़ का नाम लेकर शाबाशियाँ देते रहे। वो बताते थे कि विजन ही इनका था, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था। तो भाई आप करने क्या आए थे? अगर उनका विजन है तो फिर उन्हीं को कर लेने दो। तो ये कुछ वो करके गए हैं पाकिस्तान के साथ भी और अपनी जमात के साथ भी। अब PMLN के पास कोई बयानिया नहीं है। एक बयानिया नवाज़ शरीफ ने शुरू किया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब होगा। जिस दिन बयान दिया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ को यहाँ से दोबारा लंदन भेजा गया, और उसके बाद नवाज़ शरीफ का और PMLN का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अब सॉफ्टवेयर अपडेट ये है कि हमने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है। नवाज़ शरीफ किसी से बदला लेने नहीं आ रहे, वो तो पाकिस्तान की खिदमत करने आ रहे हैं और पाकिस्तान की तकदीर बदलने आ रहे हैं।
तो शहबाज साहब, आपने 16 माह जो डुबोया है वो भी आप ही की जमात थी कि वो किसी और की जमात थी? लेकिन इनका बयानिया, इनके तजादात, मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये इनको इलेक्शन में हॉन्ट करेंगे। इनको एक राह लेनी है जो ये ले नहीं पा रहे। अगर ये सिर्फ वो इमरान खान जुमला बोला करते थे कि बूट पॉलिश के नतीजे में लोग कायल नहीं होंगे, और जो कायल होंगे वो आपको इक़्तिदार नहीं इस तरह देंगे। सुनिए नवाज़ शरीफ शुरू में शहबाज शरीफ क्या कहते हैं और फिर नवाज़ शरीफ ने क्या कहा, दिखाइएगा। मुझे बताएं, ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सब को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना, वो बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिल माफी नहीं है। 21 तारीख नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहा है, इंतकाम लेने के लिए नहीं। जिन किरदारों ने नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती की वो आपको अच्छी तरह इल्म है, लेकिन फैसला ये करना है कि आके इंतकाम लेना है कि यतीमों और गरीबों की उनकी खिदमत करनी है। तबाहकारियों का कौन जिम्मेदार है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। अब ये तय कर ले PMLN कि शहबाज शरीफ वाली राह पे चलना है कि नवाज शरीफ वाली राह पे चलना है। वोट लोगों से इस दफ़ा आसानी से नहीं मिलने वाले। पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, और नवाज शरीफ शायद पाकिस्तानी सियासत से उनका डिस्कनेक्ट जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। बाज़ लोगों का ख्याल यह है कि यहाँ पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो चुका है। जो जमातें रवायती तौर पर बारी बारी आती थी, हुकूमत लेती थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इस दफ़ा जब वो मैदान में जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि लोग आ नहीं रहे हैं। मरियम PTI के दौरे हुकूमत में जितने जलसे पंजाब में करती थी, भरपूर जलसे होते थे। पंजाब में जितने बाई इलेक्शंस हुए, इवन KPK के अंदर जो बाई इलेक्शंस हुए, सिवाय एक नशिस्त के सियालकोट की सूबाई असम्बली की, तमाम बाई इलेक्शंस PMLN जीती थी और मरियम एक पॉपुलर लीडर के तौर पर नज़र आती थी। अभी पिछले 2 जलसे जो उन्होंने किए हैं, उनको जलसा कहना काफ़ी मुश्किल काम है। और शहबाज शरीफ के पीछे या हमज़ा के पीछे तो जितने बंदे, मरियम, अगर मैं कहूँ कि वो जलसा नहीं था, बड़ी कॉर्नर सी मीटिंग थी, तो हमज़ा के लिए और शहबाज के लिए उतने बंदे भी नहीं निकलेंगे। तो ये लोगों से कैसे वोट लेंगे, कैसे कैंपेन करेंगे, यह भी एक सवालिया निशान है। आज के प्रोग्राम में हम इसको पीपल्स पार्टी भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। पीपल्स पार्टी जो दावेदार थी कि हमने सिंध के अवाम की तकदीर बदल दी है और सिंध के अवाम को पता नहीं हमने पेरिस बना दी है, उनको पता चलेगा कि सैलाब ज़दगान को जब कुछ खाने को नहीं मिला और भूखे हाथों जब उनकी हालत पहले से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है, कराची के अंदर जो पानी और ये हाइड्रेंट्स माफिया जो है उसने जो गुल खिलाए हैं, उसके बाद जब वो लोगों के पास जाएंगे तो उनको भी लग समझ जाएगी। सूरत हाल ख़राब है। लेकिन सवाल यहाँ एक बहुत बड़ा आ जाता है सामने कि पीपल्स पार्टी भी मार खा गई, नून लीग भी मार खा गई। PTI ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो चढ़ाई की 9 मई को, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट उन्हें कबूल नहीं करेगी। तो होगा क्या, आएगा कौन हुकूमत बनाएगा, कौन जीतेगा पाकिस्तान में?